अच्छा, आप खाप पंचायत के बारे में बताओ थोड़ा। खाप पंचायत पे क्या ओपिनियन है आपका, और खाप पंचायत क्या रेलेवेंट है 21st सेंचुरी हरियाणा में, और क्या उनका योगदान रहा है, और क्या उनको योगदान देना बंद कर देना चाहिए? अच्छा, सो जैसे ही हमने स्टार्ट किया था ना, हम बात हम्म। को उस वक्त डिस्कस कर रहे थे, एक बड़े सारे स्टीरियोटाइप्स या धारणाएं होती हैं वो अनफाउंडेड नहीं होती। ऑन है ना क्या? अच्छा, चलो चलो, हाँ। कि बहुत सारी धारणाएं या स्टीरियोटाइप्स जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो अनफाउंडेड नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि खाप के अगेंस्ट जो भी आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं या उनके ऑपोजिशन जो आया है वो ऐसे ही चलता फिरता कोई ऑपोजिशन है। ऐसे कई सारे एपिसोड्स हुए हैं जिसके अंदर खाप्स के अगेंस्ट जो एक जनरल पब्लिक में एक सेंस बनाया या पैन इंडिया एक सेंस बनाया उनके अगेंस्ट, वो इस वजह से अनफाउंडेड नहीं है। बट ये पहले समझने की ज़रूरत है कि खाप्स कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं है, कोई बड़े फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बड़े इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैं। एंड देवर ऑलवेज अ सोशियो जस्टिस इंस्टीट्यूशन के ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मली जुडिशरी को रिप्लेस कर सकते हैं कभी भी। वो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज का ही रिफ्लेक्शन है। और किसी भी जैसे कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर होता है ना कि आपका 360 डिग्री रिव्यू होता है बिफोर योर सेटअप फॉर द नेक्स्ट अप्रेजल, उसी तरह से खाप्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता था कि भाई कि मैं आपको जानता हूँ और आपको खाप का प्रधान बना दिया या फिर इस तरह से। आपको समाज जानता है, समाज के में सहमति है और उस वजह से ग्रो करता है और कोई इस दर्जे पे पहुंचता है कि वो खाप का प्रधान होने लग गए। तो खाप एज इंस्टीट्यूशंस सामाजिक इंस्टीट्यूशंस है, और सामाजिक इंस्टीट्यूशंस की एक बात होती है उसके अंदर बदलाव आता है ना, बड़ा स्लो आता है कंपैरेटिवली। तो खाप्स हैव बीन रनिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पहले समाज क्या होता है, शहर नहीं थे, मतलब जो गांव देहात थे हुआ था, बहुत छोटा कम्युनिटी हुआ करती थी। उस छोटी कम्युनिटी में सब लोग एक दूसरे को आपस में बहुत सारा जानते थे, और उनके सामने, खाप के सामने किसी के लिए झूठ बोलना या परजुरी कमिट करना बहुत लंबे चौड़े एवेन्यूज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि एक सोशल बॉयकॉट होने का भी एक डर रहा करता था। और बट हुआ क्या इन द लास्ट 200 ईयर्स और सो, एक तो जो एज ओल्ड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिक्लाइन हुआ एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो हम आज देखते हैं, जुडिशरी जैसे देखते हैं। बट उसके अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस भी हमें देखनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो आप उसको और उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं? मैं वो तो बताता बहुत हूँ, डिफरेंट चीजें हैं एक नहीं वो दूसरे डिफरेंट नहीं है। आप 1810 के अंदर मेटकैल्फ ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर से। उसने यही बोला था कि भाई जो हम जो विलेजेस हैं या जो कम्युनिटीज़ हैं उसके जुडिशल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिव या उसके जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके अंदर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से कई तरह का ऑपोजिशन आ रहा है। उन्हीं की डायरी में या किसी और की डायरी के अंदर ये भी रिकॉर्ड है कि एक आदमी उन्हें ये बता रहा है कि आपके जो नए कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स के सामने कोई भी व्यक्ति आकर झूठ बोल सकता है, और ओनस मतलब उसको क्या आप सजा दोगे कि किसी ने पूछा कि चोरी की थी या नहीं की थी, वो मना करे या कुछ करे, तो वो कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वे उसको प्रूव अदरवाइज और द सेम। दूसरी चीज, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कि किसी ने एक लोफ ऑफ ब्रेड चुराया, एक व्यक्ति जिसके परिवार ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और कर्जदार हो गया या फिर उसकी जमीन गिरवी रखनी पड़ गई थी, उसके पास कुछ नहीं है, उसने एक लोफ चुराया। और दूसरा कोई शराबी नशेड़ी, कोई नॉट नॉट अ कोई अच्छा समाज के लिए कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति ना हो, उसने एक लोफ चुराया, या फिर किसकी आदत बन गई हो चोरी करना, उसने लोफ चुराया। क्या इन दोनों व्यक्तियों को सेम सजा मिलनी चाहिए? तो सब लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लाइक यू सेड अबाउट ओपिनियंस अ व्हाइल बैक। पर ये डिबेट्स या क्वेश्चन लगभग 200 साल पहले हो चुके थे, ठीक। बट जैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस आए, उन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो पहले पेंडेंसी या इससे रिलेटेड लोकल लेवल पे पूछे जा रहे थे, आज पेंडेंसी ऑफ केसेस हम इसमें पूछ रहे हैं। इसी वजह से अगर मॉडर्न जुडिशरी के अंदर, या आप सुनते हैं ना कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, जिसके अंदर मीडिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो, कॉन्सिलिएशन हो, दीज आर परहैप्स a different rendering of how खाप पंचायत यूज टू वर्क। नाउ खाप्स के साथ दिक्कत क्या हुई कि समाज जितनी क्विकली चेंज हुआ, शायद खाप्स उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाई, और उसका नतीजा आपको ये दिखता है। और ये कुछ लोगों ने बोला भी है मुझे कि समथिंग लाइक लेजी जर्नलिज्म, कि एक कंट्रोवर्शियल कोई डिसीजन आया हो और उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन को आपने न्यूज़ मीडिया के अंदर बहुत रिपीटेडली दिखाया हो, तो उसके बारे में जो जनरेशन उसको कंज्यूम कर रही है, जिस जनरेशन के पास लिमिटेड नॉलेज है उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वो उसकी एक धारणा एस्टैब्लिश कर लेगी अपने दिमाग में कि ये हैं ही गलत। बट ऐसा सीधा एस्टैब्लिश करना, हमने टॉक के थ्रू डिस्कशन के दौरान हमने पहले भी समझने की कोशिश की
कि stereotypes are may not be unfounded but are not always all encompassing. ऐसा नहीं है कि भाई वही सारी धारणाएं हैं। तो खाप्स के बारे में ऑपोजिट ऐसी भी तो इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से 2019 की बात है कि जीन में खाप ने डिसाइड किया था कि भाई हम पीछे गोत्र नहीं लिखना बंद करना है या कास्ट इस तरह अवॉइड करना है कि कास्ट का ना पता चले, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन या टू अवॉइड के कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। या महिलाओं के बारे में कि भाई लड़कियों को पढ़ाने के बारे में खाप्स ने भी तो डिसीजन लिए थे। तो एट वन टाइम हम खाप्स ने ये भी देखा कि खाप्स ने इस तरह के कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उस तरह के ऑर्डर्स पास करने। एट द सेम टाइम देयर वर आल्सो खाप्स व्हिच आर सेइंग कि भी लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। सो एक कॉन्ट्रास्ट है, तो इसको पूरे को व्यू उस तरह से नहीं करना चाहिए। बट खाप्स इन नो वे आर गोइंग टू और एवर रिप्लेस जो मॉडर्न जुडिशरी एस्टैब्लिश्ड है। सो जुडिशरी को वो रिप्लेस नहीं करेंगे, बट खाप्स की एक रेलेवेंस थी, वो रेलेवेंस और कई मायनों में ना जो खाप करते हैं वो अलग अलग संस्थान या संस्थाएं आज कर रही हैं। भाई जो आपकी ये हर एक आप प्लीज इसको संप्रदाय- थोड़ा सा ब्रीफ करके बताओ। हाँ ब्रीफ करके बताते हैं ब्रीफ करके बताओ। कि जैसे धार्मिक कुछ संगठन हो गए या फिर हर एक जाति के अपने अपने इंस्टीट्यूशन हो गए या महासभाएं हो गई, संस्थान हो गए, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो समाज से रिलेटेड, जैसे ब्राह्मण समाज की कोई एक एसोसिएशन हो गई, कोई एक संगठन हो गया, वो आपस में डिस्कस और डेलिबरेट करके ही डिसाइड करता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यही काम पहले खाप्स किया करती थी। हाउएवर मॉडर्न टाइम्स के साथ इवॉल्व होने के अंदर उसमें थोड़ा डिले आया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाप्स के अंदर सब गलत है। तो दोनों ही पहलू हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। ठीक है, जिसमें वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर आपने जो एग्जांपल भी दिए। हाँ उस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब वो पुराना दौर था उसके अंदर खाप्स बहुत सारे डिफेंसेस के तौर पर भी आई हैं। ठीक है, वो इजी टू अप्रोच थे एक तरीके से हम उस हाँ मतलब सामाजिक इंस्टीट्यूशन है ना।